अभी हमारे पास आ चुका है आईएफबी ब्रांड का फास्ट कूल 2024 का सबसे लेटेस्ट एसी। और ये जो एसी है ये 8-in-1 कन्वर्टेबल मोड में आता है और साथ ही ये प्लस में 58 डिग्री तक के टेम्परेचर में भी चल जाता है, जो कि राजस्थान जैसे इलाकों के लिए मुझे लगता है कि बेस्ट होने वाला है। और भाई इस एसी में टेक्नोलॉजी भी बिल्कुल भर भर दी गई है, क्योंकि इसमें एआई चिप के साथ 7-in-1 कन्वर्टेबल मोड के साथ 58 डिग्री तक का ये काम करने का इसमें कंपनी दावा कर रही है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, हम इस एसी को खोल खाल के चीर फाड़ के आपको दिखाने वाले हैं। अब अगर इस यूनिट की बात करें तो ये 3A सीरीज की 3 स्टार यूनिट है, जिसमें 6350 वाट की कूलिंग कैपेसिटी और R32 जो ग्रीन गैस है वो इसमें डाली गई है। और अगर इसकी सालाना अगर यूनिट की कंजप्शन की बात करें तो 1248 यूनिट पर ईयर इसको ब्रांड खुद मेंशन करता है। और अगर आपका रूम 200 स्क्वायर फीट है तो 200 स्क्वायर फीट के हिसाब से 6000 कूलिंग कैपेसिटी काफी बेस्ट होने वाली है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसके इंडोर और आउटडोर के बॉक्स में क्या आने वाला है, और उसके बाद हम इसके फीचर्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसके बॉक्स में निकलती है इंडोर प्लेट, और ये इंडोर की प्लेट की क्वालिटी काफी सही है इसमें, जो कि वोल्टास जैसे स्वदेशी ब्रांड से ये भी काफी अच्छी है। और उसके बाद आती है 10 फीट के करीब 4 कोर कॉपर वायर, जो कि 4 कोर है और एक अर्थिंग। इसके साथ ही आपको एक रिमोट और यूजर मैनुअल और कुछ पीएम फैक्टर मिलते हैं। और ये जो रिमोट आपको मिलता है ये ब्लैक कलर में मिलता है, जो कि मुझे पर्सनली कुछ खास ऐसा अच्छा लगा नहीं। डिजाइनिंग के हिसाब से ठीक है, लेकिन वैसे कुछ खास है नहीं। और इस तरीके का इसमें डिस्प्ले भी चलती है। और साथ ही में आपको आउटडोर के बॉक्स में 2 कॉपर के पाइप मिलेंगे, हाफ और कार्टर, और उनकी जो इंसुलेशन है काफी अच्छी दी गई है इसमें। और ये जो कॉपर पाइप का लंबाई है ये तकरीबन 10 फीट होने वाली है। लेकिन आउटडोर के बॉक्स में आपको कोई भी इंसुलेशन की टेप नहीं मिलने वाली है, जो नायलॉन इंसुलेशन की टेप आती है उसके साथ में आपको अच्छी क्वालिटी की इंसुलेशन वाली 2 कॉपर टेप मिलेगी, जो कि 10 फीट की है, और इनकी इंसुलेशन काफी बढ़िया होने वाली है। और बात करने वाले हैं इसके फीचर की, क्योंकि ये एसी 8-in-1 कन्वर्टेबल मोड में आता है। इसका सबसे पहला मोड सुपर मोड है, जो कि 115% की कैपेसिटी के साथ 2 टन पर चलने वाला है। और इसका दूसरा मोड 100% कैपेसिटी के साथ 1.7 टन पर चलेगा। और ऐसे ही इसमें 4 मोड और हैं, जिनको आप 85 से 70% तक किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन इसमें 8 में से 6 मोड जो है मैनुअली कन्वर्टेबल है, यानी कि आप उसे ऊपर नीचे टनेज कम या ज्यादा कर सकते हैं। और 7वां इसमें आता है एआई मोड, जो कि 6 सेंसर्स की ताकत से आपके सराउंडिंग टेम्परेचर के हिसाब से ये कूलिंग को एडजस्ट करता है। और लास्ट वाला है इसमें इको मोड, जो कि आपकी एनर्जी को सेव करने में आपकी मदद करता है। अब बात कर लेते हैं इसके दूसरे फीचर की, जो कि है 7 टाइप ऑफ एयर फिल्टर सिस्टम, जिसका मतलब है एक ही तरीके के फिल्टर में 7 फिल्टर कंबाइंड है। अब बात हो रही है फिल्टर की, तो पहला है पीएम फिल्टर, डस्ट फिल्टर और एंटी बैक्टीरियल फिल्टर। और जो 2 फिल्टर मेन है वो है कैटकिंग फिल्टर और एरोमा फिल्टर। ये सबसे मेन फिल्टर है। लेकिन जो कैटकिंग नाम से फिल्टर है वो आपको इसमें इनबिल्ट मिलने वाले हैं, और जिसका काम है बदबू को मिटाना। जबकि एरोमा फिल्टर को आपको खुद से अलग से बाय करना पड़ेगा, जो कि आपके रूम को बहुत खुशबू से महकाने वाला है। जैसा कि आप सभी को आजकल पता है चीजें बहुत स्मार्ट होती जा रही है, तो इस एसी में भी आपको वाईफाई का सपोर्ट मिलने वाला है। और उस सपोर्ट के लिए इस एसी में आपको वाईफाई की डिवाइस अलग से भी खरीदनी पड़ सकती है। अब मैं बता देता हूँ आपको उस वाईफाई के फायदे। इस एसी को आप मोबाइल से कनेक्ट भी कर सकते हैं, और मोबाइल से पूरा ऑपरेट भी कर सकते हैं, वॉइस कमांड दे सकते हैं। और साथ ही मोबाइल में आपके ये फिल्टर क्लीनिंग के बारे में पूरी जानकारी देगा कि आपको फिल्टर क्लीन कब करवाने हैं। और इस एसी में 4 वे स्विंग होने के कारण घर की आप किसी भी दिशा में बैठे हो आपको सारी साइड में हवा ये दे सकता है। चलिए बात करते हैं इसके हार्डवेयर टेक्नोलॉजी की, कि किस तरीके से इस एसी में टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। तो सबसे पहले इसमें आईएफबी बताता है कि इस एसी में ट्विन रोटरी एचडी कंप्रेसर है। और एचडी का मतलब है इसमें कि हैवी ड्यूटी कंप्रेसर। जैसा कि आजकल आपको पता है कि इन्वर्टर कंप्रेसर तो सभी में आते हैं, लेकिन इनका ट्विन रोटरी कंप्रेसर अपने नाम से पेटेंट कराया हुआ है। जैसे कि एलजी ने डुअल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी का पेटेंट करवाया था, इन्होंने अपना ट्विन रोटरी एचडी कंप्रेसर नाम से पेटेंट करवाया हुआ है, जिसको मैं आपको अगर आसान बात में बताऊं तो आपको वाइब्रेशन और नॉइस लेवल थोड़ा कम देने वाला है। और इसी टेक्नोलॉजी के तहत कंपनी का ये दावा है कि ये एसी 58 डिग्री तक के गर्मी के टेम्परेचर में ये वर्किंग है। अब कंपनी इसमें एक और दावा करती है कि इसकी इंडोर और आउटडोर में जो कॉपर फिल्स और कॉपर ट्यूब हैं 100% कॉपर की हैं। साथ ही आपको इंडोर और आउटडोर में गोल्ड कोटिंग की फिल्स मिलती है। अब इन्होंने एक और टेक्नोलॉजी का यूज किया है, जो कि है इनर ग्रूव्ड कॉपर ट्यूब, यानी कि इसके कॉपर पाइप में ग्रूव बने हुए हैं, ताकि अगर पाइप का साइज कम भी हो तो गैस काफी आसानी से ट्रेवल कर सके। अब हम लास्ट में कर लेते हैं इन दोनों इंडोर और आउटडोर के प्रोटेक्शन की बात, जिसके बाद हम आपको बताने वाले हैं कि ये एसी आपको कंसीडर करना चाहिए कि नहीं। जिसमें आपको सबसे पहले मिलती है नैनोटेक कोटिंग, जो कि इंडोर और आउटडोर के यू बैंड पे की गई है, जो बेसिकली आपके एसी के यू बैंड को
रस्ट होने से बचाती है ताकि आपके एसी का गैस न निकल जाए। और फिर आती है इसके आउटडोर में सिल्वर कोटिंग, जो कि आपके धूप बारिश में आपके एसी को खराब होने से बचाने वाली है। और इसके इंडोर में है यूवी कोटिंग, जो कि इसके प्लास्टिक को पीला होने से बचाती है। अब इसकी इंडोर और आउटडोर दोनों की पीसीबी बीएमसी मटेरियल से बनी है, जो कि फायर प्रूफ होने वाली है। और साथ ही में आउटडोर में एयर कोल्ड पीसीबी मिलने वाली है। अब कंपनी इसमें बोलती है क्योंकि ये स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन है, ये 165 वोल्ट से 285 वोल्ट तक काम कर सकता है। अब क्योंकि इसका इनबिल्ट स्टेबलाइजर 165 वोल्ट तक ही काम कर पाएगा, अगर इससे कम वोल्टेज आपके घर पर आते तो आपको एक्स्ट्रा स्टेबलाइजर लगाने की जरूरत है। और अगर इसकी डिसएडवांटेज की बात करें तो इसमें नैनोटेक कोटिंग जो है, जो आपके पीसीबी साइड में होती है, उस साइड में मोस्टली नहीं दी जाती है, सिर्फ यू बैंड में ही दी जाती है। और इसकी जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है वो 165 वोल्ट है, लेकिन अदर बैंड में आपको 90 वोल्ट तक भी आपको एसी मिल सकता है। अब क्योंकि कंपनी इसे मैट फिनिश बोलती है, लेकिन इसमें जो मैट फिनिश है वो सिर्फ आगे के हिस्से में ही मैट फिनिश है, बाकी चारों तरफ से इसमें ग्लॉसी फिनिश ही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस साइड भी मैट फिनिश ही देना चाहिए था। और अगर इसकी रिमोट की बात करें तो इसका रिमोट और एसी के बीच में जो डिफरेंस है, यानी कि मैं यहाँ से बटन दबाता हूँ ऑन का और एसी ऑन कई बार नहीं भी होता है, यानी कि थोड़ा डिले भी है। अब इसके बैक साइड से थर्माकोल की काफी अच्छी इंसुलेशन आती है, लेकिन इसकी पीसीबी साइड में कोई भी प्रोटेक्शन ऐसा नहीं दिया गया है। अब इसकी डिस्प्ले को अगर हम एलजी के साथ कंपेयर करें तो एलजी और सैमसंग में यहाँ पर डिस्प्ले ऑलरेडी आती है, जो अब आती है, लेकिन इसमें जो डिस्प्ले आती है वो अब भी फ्लैट पे आती है, जो कि सर्विस वाले के हिसाब से ये काफी मुझे लगता है कि अच्छा पॉइंट नहीं है, क्योंकि इसमें डिस्प्ले टूटने का खतरा ज्यादा रह सकता है। अब क्योंकि इसकी आउटडोर की पीसीबी ऊपर की तरफ है, अगर वो सामने की तरफ होती तो प्रॉब्लम को फाइंड आउट करने में टेक्नीशियन को काफी आसानी हो सकती थी। अगर ये एसी आपको 2024 में खरीदना है तो ये एसी आपके लिए काफी शानदार है, क्योंकि इसमें कूलिंग कैपेसिटी काफी अच्छी तो आती ही है, और इसके इंडोर और आउटडोर का जो साइज है वो काफी बड़ा आता है, जो कि जल्द ही कूलिंग करने में काफी ज्यादा एफिशिएंट है। साथ ही इसमें कंपनी का ये दावा है कि इसमें 100% कॉपर है, और इसकी दोनों पिन्स गोल्ड कोटेड आती है। और वारंटी में आपको 5 साल की एश्योरेंस और 10 साल की कंप्रेसर की वारंटी मिल जाती है। अब दिक्कत ये आती है, आपको अगर एसी बाय करना है और आपके घर में 165 वोल्ट से कम वोल्टेज आती है तो आपको स्टेबलाइजर लगाना ही पड़ेगा। और गर्मी के टाइम में मैक्सिमम घरों में 165 वोल्ट से नीचे वोल्टेज जाते ही है, तो आप इसे बाय तो बेझिझक कर सकते हैं, लेकिन आपको इसमें स्टेबलाइजर की जरूरत कभी भी पड़ सकती है।